अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि एमएस के जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और उसके साथ साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग वगैरह के एप्लीकेशन फॉर्म 2023 सेशन के लगना शुरू हो चुके हैं। प्री रजिस्ट्रेशन जो वो शुरू हो चुकी है 16 फरवरी से। उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो सुबह डाला। जिस कैंडिडेट ने वो वीडियो एक बार देखा नहीं है तो एक बार उसको एक बार देख लीजिए ज़रूर, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि एम्स के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है, वो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि जितने भी जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो कैंडिडेट्स का है उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। हमें बस इतना पता है कि 12th के बाद अगर हमें बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में करना है एडमिशन, या तो हम प्राइवेट में किसी बाहर किसी कॉलेज में एडमिशन कर लेंगे जहाँ हम 80-90,000 ईयरली फ़ी पे करेंगे, नहीं तो हम JKBOP का एंट्रेंस दे देंगे। उसके बाद हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कर लेंगे। उसमें आपको पता है 80-90,000 फ़ी होती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाए उसमें आपको जो है वो 20-25 हज़ार फ़ी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एम्स के बारे में भी बताऊँगा। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका एम्स में BSc नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है तो मान के चलिए ये आपको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज से MBBS के बराबर यहाँ के BSc नर्सिंग आपके लिए रहने वाला है। इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा आखिर तक देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके उसको भी एक बार जो है वो ज्वाइन कर दीजिए। सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं। पहले यहाँ पे हम देख लेंगे कि एम्स जो है वो होता क्या, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें यहाँ पे एक ही एम्स नहीं है, एम्स दिल्ली का तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 13 एम्स और हैं। तो टोटल यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 14 एम्स हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में यहाँ पे हैं। तो इसमें यहाँ पे पहले एम्स दिल्ली है, एम्स रायपुर है, उसके बाद एम्स ऋषिकेश है, भोपाल है, बठिंडा है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा जिसमें हमारा बिलासपुर, पटना, नागपुर वगैरह है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें यहाँ पे आपको टोटल 14 एम्स जो है देखने को मिलेंगे। 13 का यहाँ पे नाम है और 14वां यहाँ पे आपका जो है वो एम्स दिल्ली है। तो टोटल यहाँ पे आपको 14 एम्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि कोर्सेज एम्स के अंडर आप कौन कौन से कर सकते हैं। देखिए इसमें आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, BSc पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं, और MSc नर्सिंग वगैरह आपको पता है वो भी यहाँ पे आपको लगने। MSc नर्सिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे एम्स दिल्ली के कोर्सेज आपको दिख रहे हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मैं अगर एक एक करके इसमें आपको नाम बताता रहूंगा तो वीडियो 1.5-2 घंटे का लगे जो है वो जाएगा। इसलिए हम शॉर्ट में करेंगे, इंपॉर्टेंट जो बातें उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पे बात करेंगे कि सीट मैट्रिक्स जो है वो आपका क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर हम BSc पैरामेडिकल का यहाँ पे पहले देख लेंगे तो BSc पैरामेडिकल में यहाँ पे आपको 269 सीट्स टोटल रहने वाली। इसमें आपको डिफरेंट जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे MRT वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद डेंटल हाइजीन वगैरह काफ़ी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो आपको जो है देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे टोटल आपको जो है वो 269 सीट्स रहने वाली, उसमें 135 ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे रहने वाली है। और उसके साथ साथ BSc नर्सिंग की यहाँ पे अगर हम बात करें, BSc नर्सिंग में 14 एम्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बोले। उसमें यहाँ पे आपको 941 सीट्स टोटल रहने वाली है, उसमें से आपको ओपन मेरिट के लिए 366 सीट्स रहने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे आपको PWD के लिए 16 रहने वाली, EWS के लिए 85 रहने वाली है। उसके बाद EWS विद PWD आपको 6 सीट्स रहने वाली है। OBC में आपको 242 सीट्स रहने वाली है। तो बाकी का हम यहाँ पे देखेंगे नहीं ज़्यादा लंबा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली में होगा। तो एम्स दिल्ली में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे आउटसाइडर्स के लिए 30 सीट्स देखने को मतलब 30 सीट्स रहेंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने GNM अपना एम्स दिल्ली से किया है तो उनके लिए यहाँ पे 20 सीट्स रिजर्वड रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको 50 सीट्स देखने को मिलेंगे। तो ये सीट्स फिर डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड होकर आ जाएंगी। कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे अगर हम देखें, कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे आपको पैरामेडिकल का आपका पता है कि हर जगह आपको 3 साल का देखने का मिलेगा यहाँ पे, लेकिन एम्स में यहाँ पे अगर आप देख लोगे इसमें आपको पैरामेडिकल भी 4 साल का देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे 3 साल आपको जो वो कोर्स वर्क रहने वाला है, 1 साल यहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी देखने को मिलेगी, और इंटर्नशिप में भी आपको पूरी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ कोर्स वर्क में भी आपको सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कोर्सेज यहाँ पे आपको 3.5 साल के देखने को मिलेंगे, और कुछ कोर्सेज 4 साल के आपको देखने को मिलेगा। और 2 साल का जो है ये आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होता है। ये हर जगह 2 साल का ही होता है, और यहाँ पे भी 2 साल का। रिजर्वेशन की यहाँ पे अगर हम बात करें, रिजर्वेशन में OBC के लिए आपको जो वो 27% रिजर्वेशन मिलने वाली है, ST के लिए यहाँ पे आपको 7.5% रिजर्वेशन मिलने वाली है, SC के लिए 15% रिजर्वेशन मिलने वाली है, और EWS के लिए यहाँ पे आपको 10% रिजर्वेशन मिलने वाली है। तो अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देख लेंगे, एलिजिबिलिटी कौन से कोर्स में क्या रहने वाले। देखिए पहले हम BSc नर्सिंग की बात करें। BSc नर्सिंग मैंने आपको पहले बोला एम्स में BSc नर्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल कैंडिडेट से एलिजिबल होते हैं। बॉयज एम्स में BSc नर्सिंग किसी भी एम्स में नहीं कर सकते, इसलिए जो BSc नर्सिंग के लिए 969 सीट्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल हैं, बॉयज उसमें एलिजिबल नहीं है। उसके साथ साथ पैरामेडिकल की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, लेकिन BSc नर्सिंग में यहाँ पे अगर हम देख लेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो BSc नर्सिंग में आपका जो वो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी, और उसके साथ साथ इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए। उसके साथ अगर आपका एडिशनल में कोई और सब्जेक्ट है वो भी चलेगा।
मिलेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए 10+2 तक बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। और गर्ल्स ही इसमें एलिजिबल है। एज की यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें आपको 17 से लेकर 28 तक आपकी एज होनी चाहिए, यानी 17 साल से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, तब जाके आप एम्स दिल्ली में जो है वो किसी भी एम्स में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पैरामेडिकल की यहाँ पे अगर हम बात करें, पैरामेडिकल में यहाँ पे आपका जो है वो क्वालिफिकेशन 10+2 रहने वाला है विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, दोनों कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। तो जब आपका एंट्रेंस होगा उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वालों को पीसीएमई मतलब उसका ही पोर्शन करना पड़ेगा, और पीसीबी वालों को पीसीबी का पोर्शन ही यहाँ पे करना पड़ेगा। वो आपको मैंने नोटिफिकेशन में ही समझा दिया। उसके साथ साथ अगर हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपका 12th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जीएनएम होना चाहिए, तब जाके आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एलिजिबल हों। उस कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में बॉयज़ भी एलिजिबल होते हैं और गर्ल्स भी एलिजिबल होते हैं। तो हो गया यहाँ पे एलिजिबिलिटी का मसला आपको क्लियर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपका जो है एग्जाम और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है। देखिए सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, सिलेक्शन का प्रोसीजर एम्स अपना एंट्रेंस कंडक्ट करता है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सिलेबस रहता है। उस एंट्रेंस को क्रैक करने के बाद आपको एम्स में एडमिशन हो जाएगा, और उसके साथ काफी बेनिफिशियल भी आपका रहने वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो एंट्रेंस आपका रहने वाला उसका सिलेबस और पेपर का पैटर्न, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको साइट पे अपडेट कर दूंगा। जो मतलब सिलेबस जो है वो मैं साइट पे अपलोड करके आपको लिंक प्रोवाइड कर लूंगा, ताकि आप सिलेबस भी डाउनलोड कर लो। लेकिन फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपका एंट्रेंस होगा वो आपको डिफरेंट सिटीज में यहाँ पे आपका रहने वाला है, जिसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं गुवाहाटी है, पटना है, उसके बाद रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह, मुंबई, भोपाल, काफी सिटीज में यहाँ पे आपका जो है वो एग्जाम रहने वाला है। और एग्जाम आपका जो होगा वो सीबीटी मोड में ही यहाँ पे आपका रहता है। इसमें आपको ओएमआर भी नहीं लगता है, और उसके साथ साथ कोई कहानियां वहाँ लिखनी नहीं पड़ती है। जस्ट सीबीटी मोड में, जैसे एसएससी के एग्जाम होते हैं, अब तो जेके एसएसबी के एग्जाम भी सीबीटी मोड में होते हैं। तो यहाँ का भी एंट्रेंस जो होता है वो भी आपका जो है सीबीटी मोड में ही होता है। अब यहाँ पे पेपर का जो है कहाँ किस पोर्शन से कितने मार्क्स आने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज वाला 4 पोर्शन से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स से आपको 30 मार्क्स आने वाले हैं, केमिस्ट्री से आपको जो 30 मार्क्स आने वाली है, बायोलॉजी से आपको 30 मार्क्स, और यहाँ पे जनरल नॉलेज के आपको 10 मार्क्स रहने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल करना है, बीएससी पैरामेडिकल, तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन ही यहाँ पे आपका रहने वाला। हम बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग में यहाँ पे आपको टोटल बीएससी नर्सिंग में यहाँ पे आपको टोटल 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 70 जो है वो एमसीक्यूज आने वाली है। तो टाइम आपको जो है वो 1.30 यानी कि 1.5 घंटा या 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा 70 क्वेश्चंस को करने के लिए। उसके साथ साथ हर राइट आंसर का आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप इनकरेक्ट को मतलब रॉन्ग आंसर कर लोगे तो 1/3 उसका आपका नेगेटिव मार्किंग मिलने वाले। लेकिन अगर आप उसको एम्प्टी रख लोगे तो उसका यहाँ पे कोई भी मार्क्स आपका न मिलने वाला ना कट। अब जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करोगे तो प्री रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी फी नहीं भरनी पड़ेगी। जब आपका कोड जनरेट होगा उस टाइम भी कोई भी फी नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन लास्ट में जब आपको फी भरनी पड़ेगी तो यहाँ पे ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स को 1500 रुपए फी देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ओबीसी वालों को भी 1500 फी आपको लगने वाली है। और उसके साथ साथ एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी इनको यहाँ पे आपको एससी एसटी के लिए आपको यहाँ पे 1200 फी देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ भी यहाँ पे फी नहीं देनी पड़ेगी। उनको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भरना पड़ता है। अब यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात आ जाएंगे, जो आपको कोर्स ड्यूरेशन में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको नोटिफिकेशन में ही बोला था कि अगर आपका बीएससी नर्सिंग या किसी भी कोर्स में एम्स में सिलेक्शन हो जाती है तो इसमें आपको पूरा सब कुछ फ्री हो जाए, इसमें आपको जॉब मिलने के भी 100% चांसेस होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो फी रहने वाला वो 0 ही मान के आप चलिए, बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कास्ट ही समझ लीजिए। थोड़ा सा कुछ भी यहाँ पे आपको फी देना पड़ेगा। तो फी का यहाँ पे अगर हम देख लेंगे तो ट्यूशन फी आपको जो वो जो रजिस्ट्रेशन फी आपको वो 25 रुपये पे करनी पड़ेगी। ट्यूशन फी की यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि ट्यूशन फी आपको काफ़ी ज़्यादा हर जगह देखने को मिलेगी, कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000 होता है। तो बीएससी नर्सिंग में यहाँ पे आपको जो वो 600 रुपये ट्यूशन फी लगेगी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में 200 रुपये फी लगेगी। पैरामेडिकल में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये फी देने पड़ेगी। उसके बाद पोस्ट मनी की बात करें, पोस्ट मनी आपको 950 या 750 के आसपास रहने वाला है। 4 साल का यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो टोटल 600-700 के आसपास यहाँ पे आपको फी रहने वाली है। उसके साथ साथ ये तो हो गया आपका एकेडमिक। हॉस्टल की यहाँ पे अगर हम बात करें, हॉस्टल में बीएससी नर्सिंग का रेंट आपको जो है वो 480 लगने वाला है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 240 यहाँ पे जो है रेंट रहने वाला है, हॉस्टल की फी रहने वाली है। कॉशन मनी की बात करें, सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपीज़ ही कॉशन फी देनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको हॉस्टल के लिए, हॉस्टल की सिक्योरिटी के लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा, जो रिफंडेबल होगा वो आपको आगे चल के वापस भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, अगर आपकी एम्स में सिलेक्शन हो जाती है तो यहाँ पे आपको पूरा यहाँ जो है वो फ्री ही समझ लीजिए। अब यहाँ
पे सबसे इंपॉर्टेंट और इसमें क्या अपडेट होता है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए अगर आप पैरामेडिकल कोर्स कोई कर लोगे तो कोर्स 3 साल का होगा, तो 3 साल में आपको जब हर मंथ 500 रुपये वहीं से मिलेंगे। और उसके साथ साथ जब आपका 1 साल इंटर्नशिप का होगा तो उसमें आपको 13,940 यहाँ पे आपको इंटर्नशिप में सैलरी मान के चलिए 13,490 आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो बाकी के कोर्सेज का यहाँ पे आप देख लीजिए, उसमें भी आपको मंथली जो 500 मिलने वाली है। इंटर्नशिप में यहाँ पे आपको 10,500 के आसपास आपको इंटर्नशिप फाइनल ईयर में जो आपकी इंटर्नशिप 1 साल की होती है उसमें आपको 10,500 तक आपको सैलरी वहाँ से मिलने वाली है। वहीं से सैलरी भी मिलेगी, इंटर्नशिप भी होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद आपको वहीं पे प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। कुछ 1-2 साल, 1 आधा साल आपको एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे अगर रहना पड़ेगा, फिर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाती है, उधर ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे, उधर ही आपकी ज्वाइनिंग होगी और उधर ही आपको जॉब करना पड़ेगा। 80-90,000 इसकी सैलरी वहाँ पर फिर आपकी रहती है। इंटर्नशिप में ही आप समझ लीजिए यहाँ पे आपको 15-16,000 तक सैलरी यहाँ पे इंटर्नशिप में भी मिलने वाली है। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ये था एम्स के बारे में बेसिक डिटेल, मैंने पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जब आपके साथ डिस्कस की। कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अप्लाई प्रोसीजर के बारे में मैं कल मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी एक बार आप देख लीजिए। और उसके साथ सिलेबस पेपर का पैटर्न वो कल शाम को मैं अपलोड कर दूंगा।